क्या ये आज की जनरेशन की गलती है या हमारी कि हमने उन्हें अपनी आर्मी की असलियत और कुर्बानी नहीं दिखाई? चलिए आज देखते हैं कि हमारे सो कॉल्ड टैक्स मनीज के बदले आर्मी हमें क्या देती है। चलते हैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, जहाँ तपती रेत और लू के थपेड़े शरीर से लेकर आत्मा तक को झकझोर देते हैं। ये है थार डेजर्ट। यही हमारे जवान बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ रेत इतनी गर्म हो जाती है कि जवान पेट्रोलिंग के समय रेत की गर्मी से ही पापड़ तक सेक लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ और सेना के जवान इस भीषण लू और धूल भरी आंधी के बीच मुस्तैद रहते हैं। एक कदम भी पीछे नहीं हटाते, अपनी छाती चौड़ी कर अपना फेस दुश्मन की तरफ किए खड़े रहते हैं। और इन सैनिकों की वैल्यू लोकल जानते हैं, जिनकी सरजमी की रक्षा के लिए ये जवान अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। थार के निवासियों को पता है कि अपनी ज़मीन की रक्षा करना सिर्फ सेना का काम नहीं है, हमारा भी है। इसलिए अपने सैनिकों को पूरा सम्मान देते हुए 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान जैसलमेर और बाड़मेर सीमा के कई गांवों के लोगों ने सरकार द्वारा सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह को मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, हम अपने सैनिकों को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। स्थानीय बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले सैनिकों को संकट में छोड़कर भागना एक कायरता थी। लेकिन हमारे जवानों की ड्यूटी सिर्फ इस तपती रेत तक सीमित नहीं है। जहाँ एक तरफ थार की गर्मी उनका इम्तहान ले रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सियाचिन की जमा देने वाली ठंडी, जहाँ तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसी हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड में कम ऑक्सीजन और बर्फीली हवाएं शरीर की हर ताकत का इम्तिहान लेती रहती है। लेकिन हमारे जवानों के लिए सिर्फ जगह और मौसम बदले हैं, ड्यूटी नहीं। जवान यहाँ भी उसी हिम्मत से खड़े रहते हैं और सीमा की रक्षा करते हैं। यहाँ ठंड इतनी एक्सट्रीम होती है कि बेयर हैंड से मेटल को छूने पर स्किन उसी से चिपक सकती है और फ्रॉस्टबाइट इसका खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार 100 किलोमीटर पर आवर तक की रफ्तार वाली हवाएं बिल्कुल बर्फ वाली, जो हड्डियों को निचोड़ देती हैं। इतनी ऊंचाई और कम ऑक्सीजन का असर शरीर पर बहुत जल्दी पड़ता है। भूख का कम होना, शरीर का तेजी से कैलोरी बर्न करना और वजन का घटना, ये यहाँ पे आम बात है। और जब खाने की बात आती है तो हमारे जवानों के पास में कुछ खास नहीं। जो ताज़े फल और सब्जियाँ होती हैं इस सख्त ठंड में वो बिल्कुल टाइट हो जाती हैं जैसे कोई पत्थर, और पानी सीधे ग्लेशियर के बर्फ से पिघला कर पीना पड़ता है। जहाँ हमारे लिए ये सब सुनना बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा, वहीं हमारे जवानों के लिए ये बहुत ही आम बात है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ड्यूटी है। जब वो अपना घर और परिवार पीछे छोड़कर निकलते हैं तो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि अगली बार वो घर कब लौटेंगे, और लौटेंगे भी या। खैर, ये जवान सिर्फ बॉर्डर पर दुश्मन के सामने एक दीवार की तरह खड़े नहीं रहते। जब देश के अंदर फ्लड, अर्थक्वेक जैसी बड़ी आपदाएं आती हैं, तब जिस जगह से आम आदमी, हम जैसे, आप जैसे दूर भाग रहे होते हैं, वहाँ इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ की टीम पहुँचने का पूरा कोशिश करती है। वो देखने के लिए जाती है कहीं कोई फंसा तो नहीं है, कहीं किसी को कोने पे मदद की ज़रूरत तो नहीं है। सोचिए, हमसे 9 से 5 की जॉब करना बहुत मुश्किल होता है और वर्कलोड का रोना हम रोते रहते हैं, लेकिन हमारे जवानों की ड्यूटी 24/7 होती है। छुट्टी के दौरान भी जब तैनाती का ऑर्डर आता है तो वो मुस्कुराते हुए अपने परिवार को आराम से बाय करके निकल जाते हैं। हम में से बहुत से लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं और वर्कलोड का प्रेशर रोना रोते रहते हैं, लेकिन हमारे जवानों की ड्यूटी 24/7 होती है। छुट्टी के दौरान भी जब तैनाती का ऑर्डर आता है तो वो अपने परिवार, आराम और छुट्टी के पीछे छोड़कर खुशी खुशी अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं है। ये कैसी ड्यूटी करते हैं नहीं पता। काश मैं पूछ पाती ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान से, जिन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। 1947 और 48 के वॉर में उन्होंने नौशेरा और झानगढ़ की रक्षा के लिए दुश्मन के खिलाफ डटकर मोर्चा संभाला और लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए। काश मैं पूछ पाती मेजर सोमनाथ शर्मा से, जो सिर्फ 24 साल की उम्र में, जिन्होंने 1947 में कश्मीर की रक्षा करते हुए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और देश के लिए शहीद हो गए। काश मैं पूछ पाती मेजर शतान सिंह से, जिन्होंने 1962 के रोजांगला युद्ध में अपनी आखिरी सांस तक अपने 120 जवानों को लीड किया, 1300 की चाइनीज़ फोर्स का सामना किया और दुश्मन के 1000 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद अपने जवानों को लीड करते हुए अंत में एक चट्टान के सहारे वीरगति को प्राप्त हो गए। काश में पूछ पाती कैप्टन विक्रम बत्रा से, जिनका नाम सुनते ही आज भी एक ही आवाज़ याद आती है, ये दिल मांगे मोर। और कैप्टन मनोज कुमार पांडे से, जिन्होंने कारगिल में कहा था, अगर मौत भी मेरे सामने आई तो मैं उसे मार डालूंगा।
और ना जाने कितने अनगिनत जवान से जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ाई करी। लेकिन कुछ जवान शहीद तो हो गए, बट अपनी ड्यूटी पर आज भी तैनात हैं, जैसे बाबा हरभजन सिंह, आज भी जिनकी आत्मा सिक्किम सेक्टर में जवानों की मदद करती है, और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने 1962 के नौरांग युद्ध में अपने साथियों के साथ में एक असाधारण बहादुरी को दिखाते हुए चीनी सेना का सामना किया था और शहीद हो गए थे। आज अगर हमारी आर्मी हमारे सरहदों पर खड़ी ना होती तो शायद हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा आज कैसा होता। क्या पता अपने घरों से बेघर होकर हम किसी रिफ्यूजी कैंप में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो अगली बार जब कोई भी कहे हम टैक्स देते हैं और आर्मी को सैलरी इससे मिलती है, तो उसे सिर्फ कुछ बातें याद दिलाइए। हाँ, उनकी सैलरी हमारे टैक्स मनी से जाती है, लेकिन उस सैलरी के बदले में अपनी जान तक कुर्बान कर देने का जज्बा कोई भी नहीं खरीद सकता। दूसरा, हम और हमारे जवान दोनों टैक्स देते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पैसे देते हैं और वो अपनी ज़िंदगी। सो बिफोर क्वेश्चनिंग देम, अंडरस्टैंड द सैक्रिफाइसेस बिहाइंड द यूनिफॉर्म्स ऑफ आवर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जय हिंद।